अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। में हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा झटका, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की अदालत ने PIA के अरबों डॉलर्स के असासे, जिनमें रूजवेल्ट होटल, न्यूयॉर्क और पेरिस में स्क्राइब होटल समेत दीगर असासों को रेकोर्ड केस में जीतने वाली पार्टी को $6 जुर्माने में अटैच करने का हुक्म दे दिया है। रूजवेल्ट वो होटल है जिसको ट्रंप ने खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इस स्कैंडल के सनसनीखेज इंकशाफात आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे LDA के इख्तियारात ठेकेदार को ठेके पर दे दिए गए हैं। अरबों रुपए का बजट रखने वाला LDA वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बिल्डर्स माफिया के किस बिल्डर को देने का ऐलान किया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉलो अप आपके साथ शेयर करेंगे। लास्टली, सानेहा मच खून जमाती सर्दी में वर्षा का मुसलसल एहतजाज जारी है। ऑपोजिशन में रहते हुए कोयटा का दुख समझने वाले इमरान खान जब वजीर आजम बने तो सानेहा मच पर कोयटा जाना जरूरी भी ना समझा। हजारा बरादरी से यकजहती के लिए इमरान खान चंद घंटे देने को क्यों तैयार नहीं है। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। क्लास अप प्रोग्राम का आगाज होंगी। सनसनीखेज स्कैंडल है जिसमें कहा जा रहा है कि $6 अरब का जुर्माना हुआ है। क्या डिटेल्स हैं इसकी? एक तो मैं थोड़ी सी आपकी इंट्रो में ज़रा तस्हीह कर दूँ। आपने कहा $6 $6 अरब, ये $6 अरब हैं, $6 नहीं है। खैर, ये पाकिस्तान का नया साल जो है, कोई अब हम कहना नहीं चाह रहे, लेकिन कोई अच्छी खबरों पे स्टार्ट नहीं हुआ। वही कंटिन्यूस बैड न्यूज़ आ रही हैं। वही हमने मच में देखा, जैसे कि बड़ा इतना अफसोसनाक वहाँ पे वाक़या हुआ। अभी तक वहाँ पे वे मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। फिर हमने इस्लामाबाद में देखा, नौजवान जो है उसको पुलिस ने 22 गोलियाँ मारी हैं, और जिस तरीके का उसका स्टेट ऑफ डिनाइल है वो भी सामने है। हुकूमत के इमरान खान साहब का आपने बताया कि 2 घंटे भी नहीं है उनके लिए, फ्लाई करके चले जाएँ और उनसे बात कर लें। इन द मिडल ऑफ इट, जब हम ये सारे क्राइसिस देख रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हंगामे पाकिस्तान में जलसे जुलूस, दूसरी तरफ ये आया, फैसला तो आ चुका था, ये तो कोई नई खबर नहीं है लोगों के लिए। जनाब के इस पर रेकोडेक में जो यहाँ पे पाकिस्तान में, आपको याद होगा, हुआ ये था, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि एक इस पर गैर मुल्क की कंपनी आई थी, तो उस कंपनी ने यहाँ पे $220 मिलियन के करीब की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इसमें रेकोडेक एक यहाँ पे ये बलूचिस्तान में माइंस के हवाले से सोना कॉपर वगैरह पे उस पर की हुई थी। टोटल अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन $220 मिलियन अब तक ये उनका दावा था, जो बाद में उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ उसमें गए वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह में, तो वहाँ पे उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक का था, उन्होंने दावा किया था कि $220 मिलियन हम यहाँ पे 2011 तक हम उसको कर चुके थे, और हमें वो जो अगर इनका मुआहदा हुआ था बलूचिस्तान हुकूमत से या हुकूमत पाकिस्तान से, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा वो हमें पूरा नहीं करने दिया गया था और आप हमें उसका हर्जाना दें। उन्होंने टोटल कास्ट बनू के इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। वहाँ पे जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर प्रोसीडिंग की थी कि बहुत सारे उसमें स्कैंडल्स चीज़ें थी कि प्रोसीजर लैप्सेस थे या कंट्रैक्ट कोई ऑब्लिगेशन थी। जैसे पाकिस्तान का तरीका वारदात है, हमारे सियासतदान, हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी मिल के पूरा ऊँट ज़िबा करते हैं अपना अपना पाव गोश्त लेने के लिए। ऊँट ज़िबा हो गया ना, अल्लाह के फजल से अब सामने आ गया। तो इन्होंने उस वक्त उसको स्क्रैप कर दिया था, और उसके बाद पार्टी जो है वो चली गई थी वर्ल्ड बैंक का जो उनका इंटरनेशनल उनका कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, या उनका जो भी उनका सिलसिला है, वहाँ पे कोर्ट ने हेयरिंग के बाद, हमारे इंटरेस्ट तो इस तरह ले नहीं जाती, किसी को पता ही नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं किस तरह, वकीलों की चांदी हो गई। उन्होंने तकरीबन $4 बिलियन के करीब का पाकिस्तान पर जुर्माना कर दिया, जो उन्होंने कहा जितना हमें एक्सपेक्टेड यहाँ से प्रॉफिट आना था, जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी, और प्लस $1.4 बिलियन या $5 बिलियन के करीब उन्होंने इन पर मार्कअप लगा दिया, सूद लगा। सो तकरीबन 5.7 अरब के करीब हो गया। इन द मीन वेल, अब ये हमारे लिए, आपको पता है हम तो सोए रहते हैं, तो अचानक बम शैल आया जनाब कि फैसला आ गया, अब क्या करें, इसको रिव्यू में जाएं। वो रिव्यू की अभी तक तैयारी लगता है पूरी इनकी नहीं की गई, जैसे इन्होंने उसमें कारकोरे में की वो एक सक्सेस स्टोरी थी, वो एक अलहदा चैप्टर है। ये हमारी फेलियर स्टोरी है। इसमें क्या कुछ हुआ, तो टीम शीम जो लोकल पाकिस्तानी इन्होंने जहाँ पे भानमुती का कुंभा वगैरह इकट्ठा किया, जिन पर $2 बिलियन के करीब लोकल पाकिस्तानी में उन पर खर्च हो चुके हैं अब तक, फीसें वगैरह, आना जाना, ट्रैवल, उनके जो भी था सारा खैर हो गया। अब ये बैठे हुए थे, हाँ जी हम कुछ करते हैं, करते कराते क्या, इंटरनेशनल एक आपका लॉ होता है, उसके तहत जब आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो बैंक है वो फैसला कर देते हैं आपके हक में, तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है जिसके हक में फैसला जाता है, वो जाके दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी मुल्क है, मतलब पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो किसी का, आपके जितने एसेट्स होते हैं, कहीं पे आपके जहाज खड़े हुए हैं, कहीं पे आपके वहाँ पे कोई आपके डॉलर पड़े हैं बैंक अकाउंट में, जिसमें अभी हुआ है $28 मिलियन का ब्रॉड शीट का, आपने देखा लंदन में हुआ है, जिस तरीका का हुआ है, तो वो जाके वहाँ से बड़ा फैसला लेते हैं मेन। और जहाँ जहाँ उन्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान के किस किस मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में, अब लोग बड़े हैरान होंगे कि भाई साहब हमारा उनसे झगड़ा बलूचिस्तान की माइनिंग पे हुआ,
तो पता ये चला कि हमारे वहाँ न्यूयॉर्क का जो होटल जो है वो जाने वाला है, जो अरबों डॉलर का, एक आपका है रूजवेल्ट है, आपका स्क्राइब पेरिस में वो जाने वाला। ये दो तो नॉन एसेट है ना। अभी तो और मजीद उन्होंने अपने बंदे लगा दिए होंगे पीछे को, ये किसी को 2-4 मिलियन डॉलर दे के ढूंढे जी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे एसेट है PIA के या किसी के। ये सिर्फ PIA पे नहीं होगा, प्लीज माइंड इट। हमारे शिपिंग कंपनीज में भी होगा, हमारे जाके जितने आपके हाई कमीशन हैं, एम्बेसीज हैं, कहीं कहीं पे हमारी कोई प्रॉपर्टी जो हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है दुनिया के किसी हिस्से में, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे न्यूजीलैंड भी जाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, न्यूयॉर्क भी जाएंगे, लंदन भी जाएंगे, पेरिस भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे और ये फैसला अटैच करेंगे, मकामी अदालत में जाएंगे, उनको हुक्म करेंगे। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि अगेन इस पर वर्जिन आइलैंड कहाँ से आ गए, भी हमारे होटल तो वहाँ पे हैं, उसमें न्यूयॉर्क में है या वहाँ पे पेरिस में है। तो होता ये है कि ये जो आपकी मोस्टली कंपनी है, अब जैसे PIA है, अब वर्जिन आइलैंड में क्यों गए हैं, क्योंकि इन्होंने आके मोस्टली जो हमारी कंपनी जो दुनिया भर में होते हैं, जब आप आके एसेट खरीदते हैं, कोई वहाँ पे फ्लैट खरीदें, कोई होटल खरीदें या कोई ज़मीन खरीदें, जो भी वटेवर, आप कंपनीज के नाम पे खरीदें। ऑफशोर कंपनीज पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2016 में पता चला लोगों को, आम आदमी को, कि ऑफशोर कंपनी होती क्या है, इनका इस्तेमाल क्या होते हैं। अब इन्होंने क्योंकि वर्जिन आइलैंड में इन्होंने वहाँ पे ये बना के आके बनाई थी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, हाँ जी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। अब वहीं पर जाकर उन्होंने केस किया कि हजूर हम जीत के आ गए हैं, क्योंकि PIA जो है इसके एसेट्स हैं दुनिया भर में, पहले फैसला तो आप दें। अब उन्होंने वहाँ से ले लिया है उसके खिलाफ जो ऑफशोर कंपनी जिस पे इन्होंने बना के एसेट खरीदे थे। अब फर्दर ये जो है ये न्यूयॉर्क जाएं, ये पेरिस जाएं, उनके पास ये फैसले लगाएंगे, इनकी जो वो है इनकी पोजीशन जो है ना वो आप आके हमारे हैंड ओवर करें। और ये सिर्फ मैं वार्न कर रहा हूँ ये थोड़ा सा कि ये सिर्फ PIA के साथ नहीं हो रहा कि PIA के एसेट जाएंगे, आपके हर जगह से जाएंगे जब तक उनका 5.57 वटेवर बिलियन डॉलर की कास्ट उनकी पूरी नहीं हो जाती। अब इसी में एक रूजवेल्ट में पूरी हो जाए, वो रख लेंगे कि भाई साहब बाकी छोड़ देंगे कि अब इतना पैसा कवर हो गया। उनके स्क्राइब होटल में पूरी हो जाए, वो किसी बोइंग जहाज PIA का किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हो, वहाँ पे वो अदालत का वो आके नोटिस लेके पहुँच गए, भाई साहब सवारियाँ उतराओ, इधर आए, वो होता है ना सवारियां रोक के, भाई साहब आप उतर जाएं, ये जहाज आज के बाद हमारा है। यहाँ पे अली जैदी साहब का कोई या पोर्ट एंड शिपिंग का कोई वहाँ पे जहाज, ये होगा, ये मतलब मैं आपको इंटरनेशनल ये प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, दैट्स हाउ इट गोज, उसमें होता है सारी चीज़ों का। सो ये जो बड़े हमारे, आपको याद होगा, अब बहुत सारे लोग इसके पीछे कोई और कंस्पिरेसी देखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है वो है रूजवेल्ट होटल, वो पहले दिन से उस पर जुल्फी बुखारियन कंपनी काम कर रहे थे, पिछले 1.5-2 साल से, जब से इमरान खान साहब मिल के आए थे ट्रंप साहब को, और उसके बाद उनके दामाद से मुलाकातें हुई थी इसकी अच्छी खासी व्हाइट हाउस में। और प्लस ये PIA के जो साहब थे उन्होंने आगे यहाँ पे बताया था सेनेट की या कौमी असम्बली की उसमें कमेटी में, ख्वाजा आसिफ साहब ने उनसे पूछा था कि जनाब ये बताएं कि ये PIA का कोई यहाँ पे कोई आपके रूजवेल्ट होटल के खरीदार भी थे, आप बेचना चाह रहे थे? तो उन्होंने कहा था जनाब के ट्रंप साहब जो है ना, तो ट्रंप साहब इसके वो थे, इसको खरीदना चाह रहे थे। और फिर पूरी कोशिश की गई कि अच्छा खासा आपका प्रॉफिटेबल एक आपका इदारा था या आपका होटल था, अचानक उसको शो करना शुरू कर दिया गया, जनाब इस पे तो कर्जा है, ये तो घाटे में जा रहा है, इसमें फायदे में जा रहा है, इसको बंद कर दो। वो आखिर वो बंद हो गया। अब वो बंद होने के बाद अब नई कहानी हमारे सामने ट्विस्ट आ रही है। हम इससे ज़्यादा भी उसमें नहीं जा रहे, स्पेकुलेशन में अपने आप को रोक रहे हैं कि अब ये पता चल रहा है कि वो कंपनी जो है वो उसके पास ये जाने वाला है जिन्होंने वहाँ पे क्लेम किए हैं, क्योंकि PIA के सारे एसेट्स जैसे मैंने कहा उन्होंने उसमें कर लिए हैं। सो जो कोशिश हुकूमत पाकिस्तान कर रही थी कि किसी तरीके से ट्रंप साहब और उनके दामाद को, कुशनर को खुश किया जाए, और जो व्हाइट हाउस में हमने तस्वीरें वहाँ पे बड़े हमने सेशन करवाए थे, वो लगता है ये वाया भटिंडा कोई काम जो है ना वो रेकोटेक वाली कंपनी खुद ही कर लेगी, ट्रंप जाने और रेकोटेक वाले जाने वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। मुख्तसरन ये आज हमारे पास बहुत सारे और भी एजेंडा है, तो मेरा दिल था कि इतना दिल रो रहा है कि इसी पे किया जाता कि इस मुल्क का कोई वारिस नहीं रहा। ये कारके का मैं थोड़ा सा बता दूं कि कारकरे में NOC दिया था सारे इसने नैब ने कि इस कंट्रैक्ट में कोई करप्शन नहीं हुई। जो आपका $600 मिलियन का हमारे तुर्क दोस्त थे उस पर इन्होंने NOC दिया, नायब ने, उन्होंने वो NOC उठाया और जाप के उन्होंने वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में दिखा दिया। ये बड़ा ज़रूरी होता है जब आप वहाँ पे जाते हैं ना किसी कोर्ट में केस करने के लिए, आपने वहाँ की अदालत को बताना होता है कि ये कंट्रैक्ट हमने करप्शन से नहीं लिया था, हमने बड़ा मेरिट पे लिया था। अगर ये साबित हो जाए कि करप्शन पे लिया था तो वो सारी की सारी डिग्री टर्न हो जाती है, उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, वो ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो जाते हैं वो जो कंपनीज हैं। बाद में जो आके आपको याद होगा उन्होंने बनाई थी नवाज शरीफ साहब की, हम आके बैशिंग तो हर वक्त करते रहते हैं, ये कमेटी उन्होंने बनाई थी जिसने इंक्वायरी की, जिसमें ISI थे, जिसमें आपके नैब के अफसरान थे और कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह के थे। इन्होंने जाकर सेक्रेटरी साहब जो इन्फॉर्मर बने थे, जी हाँ वो थे शायद रफ़ी साहब इसके अंदर वो
कन्फेशन स्टेटमेंट उनकी आई थी कि जी बिल्कुल मैंने 5 करोड़ रुपया लिया था, मैं 5 करोड़ रुपया लिया था और हमने ये खुद ये वाली गड़बड़ की थी, और 3 करोड़ रुपया उन्होंने बताया था। और उसमें आपको याद होगा अली साहब थे, अली जुल्फ ये थे इसके AJK के प्रेसिडेंट साहब के साहबजादे थे जो कंट्री मैनेजर थे, उनकी तमाम ट्रांजैक्शन वो निकाली थी कि कैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एलीट थी जो इसकी पीपल्स पार्टी दौर की, उनको कैसे ब्राइब किया गया था। और इस कमेटी ने जो ISI की थी, नैब की, और साथ में इसमें मिनिस्ट्री ऑफ मेरा फाइनेंस वगैरह के लोग थे ला के, इन्होंने पूरे सबूत इकट्ठे करके जब इकट्ठे कर लिए कि ये तो करप्शन हुई है सारे, इन्होंने पूरी उसकी मनी ट्रेल ली। जो इन्होंने जाके वहां पे सबमिट करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो जनाब वो हमारे टर्किश दोस्त वो पैनिक में आ गए, क्योंकि उन्होंने तो वहां पे जाके आके एफिडेविट दिए हुए थे $1.2 बिलियन के, जो हमारे साथ ज्यादती होगी उसकी डिक्री हो चुकी थी। साथ ही तैयब अर्दोगान साहब वो दौड़े दौड़े इमरान खान साहब के साथ उन्होंने 2-4 उन्होंने वो गले लगाया, उनकी तारीफें की, और साथ में खान साहब ने सारा क्रेडिट उठा के तुर्क दोस्तों को दे दिया कि जनाब अली कि ये हमारी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे साथ किया। हालांकि पूरी दुनिया में उन्होंने बांध के रख दिया था कि पाकिस्तानी जो है ना ये काम करप्शन भी की उन्होंने, उसके बाद हमारे को डिग्री भी करवाई, और अपने लोग जो खराब भी हम हुए। ये वो केसेस हैं जो आमिर साहब और मैं कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, हमारी लॉ मिनिस्ट्री यहाँ बैठी हुई है, हमारा नायब बैठा हुआ है, हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, ये सारे मिल के ऐसे ऐसे लूप होल इसमें छोड़ते हैं, ये केसेस को परसू नहीं करते सही तरीके से, ये वहाँ के ये जाके डिफेंड नहीं करते, अपने खिलाफ पेनल्टीज लगवा के फिर आके हमें कहते हैं जनाब आप जो लोग हैं ना, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती, आप लोग यहाँ बैठ के स्कैंडल करते ना करते तो जनाब ये हमें पेनल्टीज नहीं होनी थी। उस किसी भी ब्यूरोक्रेट को नहीं पकड़ा जाएगा जिन्होंने सौदे किए, जिन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, जिन्होंने बैठ के सारी चीज़ें की जिसकी वजह से आज आपके सारे एसेट्स पूरी दुनिया में ना वो आपके फ्रीज हो रहे हैं। आमिर साहब एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉलोअप कैसे हो सकता है कि LDA को अब ठेकेदार चलाएंगे? ये बस मैं सिर्फ ऐड क्लास साहब की उस पर कर दूं कि ये हमारा रिकॉर्ड जो है ये बैनुल-अक़वामी जो मुकदमात के अंदर, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर इतना बुरा हो गया हुआ है कि हमारे ये लाखों करोड़ों अरबों रुपया ब्रॉडशीट के अंदर भी हाउ नॉट टू कॉन्टेस्ट अ केस का वो क्लासिक केस है, तो उसके अंदर भी इसी तरीके से हुआ कि वो पैसे ज़ाया हुए, और वो वकला जो पाकिस्तान के जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनके गुफ्स की वजह से ये सारा हुआ, वो अभी भी बाइज्जत है, ना उनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, अभी भी हमारे मुकदमात उन्हीं से ही करवाए जाते हैं। अहमद बिलाल सुरीफ साहब फॉर एग्जांपल उसके अंदर मेन थे। इसी तरह इसके अंदर भी जो है वो रहा है। फिर ये हमारे IPPs के जितने भी ये मुकदमात हैं, हर कोई धमकी देता है ऑयल कंपनीज के, जी हम इंटरनेशनल चलेंगे, क्योंकि बाबू और पॉलिटिशियन मिल के उनको पहले ही जो है ना इस किस्म की डील दे देते हैं, ऐसी क्लॉजेस छोड़ देते हैं कि वो बड़े आराम से मुकदमात चल जाते हैं। अब आ जाएं कि हम ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टोरी को फॉलोअप कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा और इस गवर्नमेंट का एक PTI का एक वतीरा बन गया, इनका एक पैटर्न है कि ये जिस किसी प्रोजेक्ट को भी बड़े को हाथ डालते हैं तो पता चलता है कि जनाब वहाँ पे वो इन्होंने एक तैयारी नहीं है, वहाँ पे खांचे हैं, किसी में इसके हैं तो किसी में उसके हैं। अब इसकी प्रोजेक्शन आप देखें, ये नया पाकिस्तान के बड़ी इश्तिहार चल रहे हैं, वो लाहौर का दिखाया जा रहा है कि पेरिस भी ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क भी ऐसा नहीं है, तस्वीरें चल रही हैं। अंदर से हम इसको अब जो डिक करना शुरू कर रहे हैं और खौफनाक चीज़ें निकलती आ रही हैं कि जिससे कि इंसान परेशान होता है कि ये हो क्या रहा है। अभी लेटेस्ट फॉर एग्जांपल हम ये इस पे बहस रहती है कि बुज़दार साहब क्यों लाए गए। ये सभी का तकरीबन मानना है कि जनाब एक कमज़ोर आदमी हर एक को शूट करता था ताकि वहाँ पे जो जितने भी मगरमच्छ बैठे हुए हैं अपना वो खाते रहें, और उनको अब तो वैसे ही कोरोना हुआ, वो घर पे बैठे हुए हैं और जो मर्जी फाइल जिसने अपने हो गए। पहले ही नज़र आ रहा था कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है ना वो तो यहाँ पे आज़म खान साहब बैठे हुए हैं, शहजाद अकबर साहब बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी के वो चल रही थी। वो है परवेज़ लाई वगैरह ने एक अपने पकड़ी हुई हैं जो जुरिस्डिक्शन है। लाहौर पंजाब के अंदर सबसे बड़ा शहर लाहौर, और लाहौर के अंदर सबसे बड़ी जो गोल्ड माइन है ना वो उसका नाम है LDA। अब ये गोल्ड माइन के साथ एक डायमंड माइन लगाई है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हम ये गौर कर रहे थे कि जनाब इसके अंदर एकदम कभी नोटिस नहीं किया था कि इसके स्पोक्स पर्सन, वर्चुअली कहने को स्पोक्स पर्सन है मगर ये रावी रूदा इसे कहते हैं, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर वो स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो वर्चुअली वो ही चला रहे हैं, हर जगह वही नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ही इज द बॉस। और LDA में अब हमें पता चला है कि पहले उनके मतलब ये पता चला था कि जनाब लाहौर में लेक डिस्ट्रिक्ट के जो मालिक हैं और एटमा के पेट्रन इन चीफ हैं गौर इजाज साहब, उनके जो समधी हैं उनके ये भाई हैं, तो बेसिकली उनके साथ रिश्तेदारी है और वो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान ने ये बताया है
कि जनाब वो हमें मंडे को अवेलेबल होंगे, जो है हमने उनसे दरमियान में जो है उनका वर्जन वगैरह के लिए लिख के भेजे। आप 2-1 दिन से, कल से जब ये पूछा उनसे कि रिश्तेदारी आपकी है, तो वो गायब है। वो कह रहे हैं मंडे को अवेलेबल हैं। तो मंडे को काफ़ी सारे पहले भी हम सवाल डाल चुके हैं। एक मज़ीद जो डाल रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल उस्मान बुज़दार साहब को भी डालना चाहिए ये सवाल, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी डालना चाहिए। ये ऑलरेडी केस जो रूदा का हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है कि जनाब ये ज़रा हमें बता दें कि लाहौर का एनवायरनमेंट का क्या बनेगा। आपने उसके लिए कोई होमवर्क किया हुआ है कि आप ये ऐसे ही हल रहे हैं? तो इसलिए पहले ही है मेरी अदालत से मैं ये जो केस करने लगा हूँ कि इसकी बाकी लवाजमात भी ज़रा देख लें। एनवायरनमेंट का सिर्फ मसला नहीं है। अभी ये पता चला है कि ये 2-1 साल से सिलसिला जारी था कि उस्मान बुज़दार साहब ने LDA जो है वो ठेके पे SM इमरान साहब को दे दी हुई है। माशाअल्लाह, बिल्कुल ठेके पे। वो खुद भी ठेकेदार हैं चिन्योट के, और उनके रिश्तेदार एजाज गौर साहब भी बिल्डर हैं लाहौर के बहुत बड़े जो है। और उनको ये मैं समझता हूँ गैर कानूनी दी नहीं जा सकती है कि आप किसी को, चीफ मिनिस्टर ने अपने इख्तियारात, LDA के चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर ने खुद बोर्ड की मीटिंग बुला के कहा कि जनाब आइंदा से मेरे तमाम इख्तियारात जो है ना वो ये SM इमरान साहब वाइस चेयरमैन होते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है। पहले ख्वाजा हसान साहब भी रहते थे। मैं DG LDA जो होता है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसकी होती है, तो वो उसकी अथॉरिटी के ऊपर जो है ना ये वाइस चेयरमैन लगा दिए गए। अब याद रहे कि हर शहर के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, RDA, MDA, FDA, हर शहर के अंदर ये होती है। और RDA में DG साहब ही RDA चलाते हैं। वहाँ उनका जो कोई एक पॉलिटिकल बोर्ड के अंदर बंदा बैठा हुआ होता है ना, वो नहीं चलाता। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव के लोग ही चलाते हैं। अब ये साहब ना तो इलेक्टेड मेंबर हैं, ना ये कोई गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, मगर इनके लिए कानून में ये तब्दीली लाई गई कि जनाब ये कानून तब्दील किया गया। बोर्ड की मीटिंग के अंदर बैठ के उनको ये इख्तियार दे दिए गए। इख्तियार क्या क्या दे दिए गए उनको कि जनाब चूँकि वो चीफ मिनिस्टर साहब अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके ये इख्तियार, पावर टू कॉल अथॉरिटी मीटिंग्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी मीटिंग करनी हो वो चेयर करते हैं ये साहब जो है ना। उसके बाद ये शेख इमरान साहब, ये तस्वीरें भी दिखा रहे थे, पहले वो था, तो अभी ये हम पढ़ रहे हैं, ये मिनट्स हैं बोर्ड की मीटिंग के जी, जिसके अंदर ये फैसला किया गया, पावर दी गई है। ये हम मिनट्स आपको दिखा रहे हैं। उसके अंदर मिनट के अंदर, in case of the non-availability of the chairman to use all powers, the chairman provided as authorized in rules regulations will be उनकी हो जाएंगी वाइस चेयरमैन की। To review monthly progress of all wings and development projects being executed by LDA, कि तमाम मंथली उसकी जो प्रोग्रेस है मतलब LDA वो ही चलाएंगे कि क्या कोई काम कर रहा है, इंक्लूडिंग लेक सिटी जो कि अपने रिश्तेदारों की है, और भी बाकी जो है। फिर पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट कमेटीज फलानी। और साथ में उन्होंने ये बताया है कि जनाब ये शेख साहब जब उनको ज़रूरत समझेंगे तो वो चेयरमैन यानी चीफ मिनिस्टर को बुला लेंगे। पावर वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन LDA अथॉरिटी आर हियर बाय डेलीगेटेड टू द वाइस चेयरमैन LDA शेख इमरान। ये बंदे का नाम लेके, ये शेख इमरान साहब नहीं है तो फिर जो वाइस चेयरमैन आएगा, याद है कि LDA में 2 वाइस चेयरमैन है, एक वासा का भी होता है, उसके पास ये इख्तियार नहीं है। इनको ये इख्तियार दिया गया है कि चेयरमैन की अथॉरिटी यानी चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी are hereby delegated to the vice chairman LDA शेख मोहम्मद इमरान अंडर blah 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 रूल्स कोट किए गए हैं। फिर चेयरमैन LDA चीफ मिनिस्टर यानी चेयरमैन LDA shall preside over the authority meetings as and when required or requested by the vice chairman। चीफ मिनिस्टर की ये बेइज्जती कि चीफ मिनिस्टर ये नहीं कि जब वो चाहेंगे, जब वाइस चेयरमैन को जरूरत पड़ेगी तो चीफ मिनिस्टर को, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को वो बुला लेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उनकी जरूरत महसूस होगी। यानी साइन कर दो, साइन इनका नहीं होगा, जिस तरह नदीम बाबर साहब कहते हैं मैं तो कंसल्टेंट हूँ, तो ये साइन वो DG LDA करेगा या फिर चीफ मिनिस्टर साहब को फाइल पकड़ा देंगे। अब आ जाएं आप, ये सारे उस पर दस्तखत जो है ना, साइन आप क्या जेल में और नैब में कल आप भुगते, हम ना भुगते। चला कि देखिए कितनी आला है। उसके बाद मीटिंग्स ऑफ द LDA अथॉरिटी शैल henceforth बी कन्वीन्ड एंड प्रिजाइडेड ओवर बाय शेख मोहम्मद इमरान SM इमरान कहलाते हैं, वाइस चेयरमैन अंडर फलाना सेक्शन रूल LDA जो है ना ये। तो ये और भी लंबी तफसीलात क्या इख्तियार दिए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, ये मेरा अदालत को भी देखना चाहिए और ये जवाब देना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। ये मंडे पे ऐसे आप पे नहीं छोड़ा जा सकता। पंजाब गवर्नमेंट को और यहाँ पे अदालतों को और यहाँ पे PTA की सेंट्रल गवर्नमेंट को
कि ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने, हम कहते रहते हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि डार साहब को ठेके पे दी हुई थी, पर वो मुहावरतन दी हुई थी, कानूनन नहीं दी थी, कानूनन नहीं दी थी, कानूनन दी नहीं, कानूनन दिया नहीं जा सकता। चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी या प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी या किसी भी वजीर की अथॉरिटी वो ये नहीं कह सकता कि जनाब ये मेरा पुप्पी का बेटा है, ये आइंदा से मैं नहीं आया करूंगा दफ्तर, ये मेरी एक्सरसाइज करेगा, और नहीं कर सकता, आप नहीं तब्दील कर सकते। ये गैर कानूनी, और ये 2-2.5 साल से सिलसिला जारी है कि जिसके अंदर ये वाला है। तो ये तो हम ये तो एज अ एक्सटेंशन हम रावी अर्बन डेवलपमेंट, थोड़ा आपने ब्रेक लेनी है शायद, बाकी ये तो भी एक एक्सटेंशन बता रहा हूँ, और बड़े मामला हैं, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आमिर साहब ने बमशल गिराया कि किस तरह से एलडीए को ठेके पर दिया गया। क्लास साहब, एक तो ठेके पर दिया गया, साथ साथ इख्तियारात भी दिए, और सबसे स्ट्रेंज बात कि एसएम इमरान साहब जब उनका दिल करेगा कॉल कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर साहब को। मैं मतलब है वो आप वो क्या कहते हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बहुत सारी खबरें आती रहती, कसाईयों की तरह हम भी ज़रा रुथलेस हो जाते हैं, स्कैंडल स्टोरीज कर करके हमारे ऊपर भी असर नहीं होता, लेकिन हम आगे हर दफ़ा समझते हैं कि इससे कोई बड़ा काम नहीं होगा, उससे बड़ा काम ज़रूर होता है, जिससे फिर हमारी आंखें ज़रा हैरत से फैल जाती हैं। आपको याद होगा आमिर साहब, ये जो है ना, ये तरीका वारदात जो अभी इन्होंने निकाला है, ये सारा ये बेसिकली स्कूल ऑफ थाट था आसिफ अली जरदारी साहब का। जब सीडीए में आए थे तो जरदारी साहब की एक एटीएम है जिनका नाम है फैसल सखी भट्ट साहब, तो इसी तरीके का ठेके पे उन्होंने ये फैसल सखी भट्ट साहब को दिया था कि हजूर चेयरमैन कोई होगा, लेकिन चेयरमैन के इशारों पे जो आके जो उनको नचवाएगा ना चेयरमैनों को, सीडीए को, वो फैसल सखी भट्ट साहब वो नचवाएंगे। सो जो उनके हाथों में थी, उनके वो क्या धागे के थे, तारे थी, और वो बैठ के हिलाते थे, और चेयरमैन साहब जो है ना वही कुछ करते थे। और कुछ अरसे बाद वो चेयरमैन साहब नैब में गिरफ्तार भी हो गए थे अल्लाह के फजल से, क्योंकि फैसल सखी भट्ट साहब को ये आके जरदारी साहब ने सिखा दिया। तो गुरु हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब बच गए थे, और वो कई दफा महफिलों में कहते हैं देखें मेरा कभी कुछ नहीं निकला। हाँ निकलेगा, उन्होंने कहा फैसल सखी भट्ट साहब को क्या निकलेगा, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का बहुत कुछ निकल आता है, सम टाइम वो नेचर भी प्ले कर रही होती है। उनको जरदारी साहब, डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनका 20-25-30 सालों का तजर्बा था हुकूमतों में मार धाड़े करने का, मनी लॉन्ड्रिंग का। उन्होंने कहा भट्ट साहब आप पूरा सीडीए चलाएंगे और चेयरमैन अपनी मर्जी का लगवा लें, और यहाँ पे फिरते हैं, आपको पता है कि वो तो जान देने को तैयार हैं, हम एक दफ़ा चेयरमैन लग जाएं और लगवाएं, आर्डर आप करवाएंगे, चीज़ें आप करवाएंगे, और उसकी एग्जीक्यूशन वो करवाएगा। और भट्ट साहब ने माशाल्लाह बैठ के पूरा, उन्होंने 4-5 साल एटीएम थे ना जरदारी साहब के, बहुत सारे वो कहते सीन अनसीन वो चीज़ें काम सारे वो डिलीवर करके देते थे, तो उसके बदले में पूरा सीडीए दे दिया। उन्होंने पार्क एनक्लेव यहाँ पे खोल लिया था, आपको याद होगा, उस पर भी उन्होंने बढ़िया आके वो करवाई। इसी तरह का ये प्रोजेक्ट था, और उसमें ये था कि 60% ग्रीन होगा, 40% रेजिडेंशियल होगा, और दुनिया जहाँ के उन्होंने ग्राफिक्स बना के पूरी दुनिया में फैला दिया, 4 अरब रुपया इकट्ठा करके। उसके बाद वो कहते उसमें एक मुहावरा, चिरागों में रोशनी न रही, भट्ट साहब भी गए, पीपल्स पार्टी हुकूमत भी गई, सारे दौड़ गए, भाग गए, कोई पता नहीं चला कि पार्क एनक्लेव कहाँ गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, लोगों के पैसे डूब गए। ये अल्लाह भला करम तनकीद तो करते रहते हैं। मौजूदा जो कमिश्नर सीडीए चेयरमैन हैं, इनका ये आमिर साहब जो हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट को आगे रिवाइव किया, तो ये अब जाके कोई थोड़ा सा उसका वो चला। मैं बता रहा हूँ वारदातें कैसे होती हैं। अब इसी को देख लें, कैबिनेट की पावर नहीं है आमिर साहब। मैं बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था, साकिब निसार साहब का दौर था मेरा ख्याल है, जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई फैसला जब तक कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। ये कैबिनेट से अप्रूवल जरूरी है। कैबिनेट मींस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये कल का एजेंडा दिखा ले, मैं अब मुझे याद नहीं रहा, मैं लिया था कल। एक यहाँ पे ट्रांसफर करना है सर, आपने अपॉइंटमेंट करनी है, इवन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है छोटे छोटे लोगों का, तो वो भी जज का आपने आके अपॉइंटमेंट करनी है, या आपने छोटे और इश्यूज हैं, किसी का आपने एमडी लगाना है, किसी को कोई लगाना है, वो कैबिनेट के पास जाते हैं। कल एक रेजिग्नेशन था अफसर का, वो कैबिनेट के पास समरी की शक्ल में गया कि ये अप्रूव करेगी तो इसको समझा जाएगा लीगल है। वो भाई से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे नहीं कर सकता। अभी उन्होंने मुशीरों के बारे में आपका हाई कोर्ट का फैसला आया है, ये कैसे कर रही है वहाँ पे उन्होंने बैठ के बुजदार साहब ने। और मुझे शर्म आ रही है कि चीफ मिनिस्टर जो है सूबे का, उसको यहाँ पे एक बिल्डर और ठेकेदार के नीचे आपने लगा दिया है। अच्छा, ये है ठेकेदार फ्रेंडली। हमारे दोस्त हैं काजी सईद, वो बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहते होते हैं, वो कहते हैं ये जमहूरियत पाकिस्तानी जमहूरियत है, ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमत, ये हुकूमतें हैं, जमहूरियत है। यहाँ पे शेख अंसर को लगाया सर, इन्होंने मेयर लगाया इस्लामाबाद का, शेख अंसर फिर भी इलेक्टेड था। मैं और बात कह रहा, इलेक्टेड करवाया गया ना सर। उसके क्या उसका क्राइटेरिया था शेख अंसर का कि उसने यहाँ मरियम नवाज साहबा, शरीफ खानदान, नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद और मरी में घर बना के दिए। जो सीडीए का ठेकेदार था वो इस्लामाबाद का मेयर लगा दिया, सीडीए का बास लग गया। जरा इनका तरीका वारदात देखते हैं जरा।
अब ये क्या कर रहे हैं, जो ठेकेदार है, जो बिल्डर है, जो वहां से चिन्योट से है, हमें कोई उससे मसला नहीं है, जहां का भी हो, नेक आदमी होगा, मैं कहता हूँ अच्छा होगा, फरिश्ता होगा जनाब। सवाल यह है कि उसको आपने बैठ के चीफ मिनिस्टर की पावर कैसे दे दी, चीफ मिनिस्टर ने पावर कैसे सरेंडर कर दी है। सबसे बड़ा मैं तो आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो असल चीजें निकलेंगी कि इन 1.5-2 सालों में जब से इनको पावर मिली है, शेख साहब ने कौन कौन से वहां पे चंद चढ़ाए हैं, जरा वो चंद की डिटेल लेके कि उन्होंने फैसले कौन से करवाए हैं। और पंजाब असेंबली मर गई है, कोई एमएनए एमपी नहीं रह गया वहां पे जो इजलास बुलवाया और इनसे कहे क्वेश्चन डाले कि अब तक एलडीए में जब से ये आए हैं, उनके ये साहब आए हैं जिनको आके सबलेट किया गया था। बोर्ड में 3 लोग हैं, 3 एमपी हैं जो ये रुदा के बोर्ड में भी डाले हुए हैं, रुदा के बोर्ड में, मगर वो है किसी की जरूरत है कोई बोल सके। सर मुझे ये हैरानी हो रही है कि आपने चीफ मिनिस्टर एलडीए इसका ये मेरे ख्याल अदालत ने भी कहा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, बलोचिस्तान से बड़ा बजट है, आपने पूरे का पूरा ठेके पे लगा दिया। दूसरा भी आपने सीसीओपीओ लगाया है जिसको कब्जे ग्रुपों के साथ सपोर्ट पे शहबाज शरीफ बरतरफ कर चुके हैं। दूसरी तरफ आपने बिल्डर लगा दिया, ठेकेदार एलडीए को दे दिया है। मतलब पूरा आपका लाहौर जो है, पूरा पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी डीलरों ने इस पे पंजे अपने गार्ड लिए, अपनी अपनी मर्जी के बंदे लगा दो, इसको ठेके पे दे दो, इसको सबलेट कर दो, इसको जनाब आप उसके बाद मतलब इट्स ए शेम कि यहाँ पे इमरान खान साहब ये काम नहीं कर सकते कि वो बैठ के, हाँ ये कुछ कमेटीज हैं जैसे ईसीसी है यहाँ पे, या आपकी कैबिनेट कमेटियाँ, या एनर्जी है, या आपकी उस पे है लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो बड़ी कमेटीज हैं, आप उनको करते हैं, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। यहाँ पे शेख इमरान साहब एक ठेकेदार, एक बिल्डर, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक, एक प्रॉपर्टी डीलर टाइप, वो एलडीए को चला रहे हैं और उसमें बैठ के अपनी पावर जो है उन्होंने वहाँ सरेंडर कर दी हैं। ये इलेक्टेड हुकूमतें हैं और इमरान खान साहब कहते हैं, वो क्या कहते हैं आमिर साहब, लास्ट पे मैं कहूँ बात बढ़ जाएगी, इमरान खान साहब की जान जो है ना 2-3 तोतों में, हम ये कहानियां पढ़ते थे ना बचपन में कि फलाने शहजादे की जान जो है ना वो फलां तोते में है, तो इमरान खान साहब की जान जो है ना सर तो एक तोते है ना वो वहाँ पे, वो जो एसएन गुजर साहब जिनकी हम स्टोरी की थी, अभी भी वो उतने ही ताकतवर आ रहे हैं, वो काफ़ी सारी उधर डेलीगेटेड। बहरहाल हम स्टोरी एक्चुअली कर रहे थे रावी अर्बन डेवलपमेंट वीक की, और नज़र ये आया कि ये साहब कोई ऐसा में इमरान साहब है, पता करना शुरू किया कि इनके इख्तियारात, क्योंकि वो एलडीए भी वही चला रहे हैं और रुदा के अंदर वो कहने को टेक्निकली स्पोक्स पर्सन है, मगर उनके ये काफ़ी सारे जो अदालत के पास ऑलरेडी, क्योंकि ये केस है, मेरी ये जज साहब से दरख्वास्त होगी कि बड़ा अच्छा किया है कि आपने एनवायरनमेंट का बजाय इसके कि लेट हो जाता तो आपने राइट टाइम पे पिक कर लिया। एक ये मामला भी साथ ही इसके खींचने जो आपने फैसला किया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, इन्होंने नहीं करनी, अदालत है कि आप उनसे क्वेरी करके मंगवाएं कि जब से ये ठेकेदार, बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जो भी हैं, ये शेख इमरान साहब, इनके जेर सदारत अब तक क्या क्या फैसले हुए हैं, इसके बेनिफिशरीज कौन है फैसलों के, लोग कौन है, ये इनकी डिटेल जरा मंगवा दें, नहीं तो इन्होंने देनी नहीं, अदालत को मिल जाएगी वो डिटेल, जरा अदालत को मंगवानी चाहिए कि शेख साहब ने फैसले कौन से किए हैं, जो पावर जिनको ठेके पे दे के गए थे बुजदार साहब, वो बड़ी मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग होंगी डिटेल, वो बिल्कुल वो इस पे काम कर रहे हैं। साथ में इसके हमने पहले भी 2-3 सवाल डाले हुए हैं कि जनाब लाहौर का मास्टर प्लान अभी आपने 2 हफ्ते पहले दिया है किसी को, वो भी आया नहीं है, तो आपने ये रुदा का पहले कर दिया है। फिर एक हमने और इससे रिलेटेड वो मसला डाला हुआ है कि जनाब ये एक और वो मसला है, कर क्या रहे हैं, ये पहले पुरानी वारदात है कि अंडर सेक्शन वो 4 होता है कि जी सरकारी ज़मीन की एक्विजिशन आप कर लेते हैं बड़ी सस्ती और फिर बिल्डर को दे दी जाती है। ये इस्लामाबाद में हो चुका है पहले ही, और वो भी क्वेश्चनेबल है कि डीएचए वैली के 25,000 के करीब मेरा ख्याल अभी तक विक्टिम्स बैठे हुए हैं, जिसके अंदर शौदा के ख़ानदान के हज़ारों लोग हैं। और ये तीसरे आर्मी चीफ आ चुके हैं जो वादा करते हैं कि जनाब मैं ये शौदा के पैसे दिलवाऊंगा, और वो जो भी आता है वहाँ पे वो उनको राम कर लेते हैं और वो नहीं आ रहे। वही पार्टी जो डीएचए के अंदर ये वारदात करके गई कि गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, अपने जो रेट था उससे सस्ता गवर्नमेंट की इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और फिर बिल्डर को दे देते हैं कि जनाब, और वो कागजों में है कि 100 रुपए की चीज़ ली, उसको 500 रुपए की दी, बीच में से कमीशन लिया, बीच में कमीशन वालों ने बनाया, बांटा, इख्तियार पुलिस को यूज किया गया और वो सारे पैसे बना रहे। यहाँ भी वही अदालत को ये भी करने की जरूरत है कि आप एक्विजिशन लॉज इस्तेमाल करके ले रहे हैं और बेनिफिशरी जो है ना वो आप फिर बिल्डर्स है, बिल्डर्स के अंदर भी जो क्राइटेरियन बनाया है वो नज़र आ रहा है कि वो सिलेक्टेड लोगों के लिए है। वो वही पुरानी वारदात चल रही है यहाँ पे भी कि वो 6 टाइप हो रही है। ये इसकी जो है ना इसका फॉलोअप अभी रोज ही करेंगे, अभी इसको रोक दें क्योंकि मच का वाकया बहुत तकलीफ दे है। हमने इसलिए थोड़ा सा उसको डिले किया है कि हमें बताया गया था, वक्फे बाद बता रहे हैं कि उसकी कुछ डेवलपमेंट होने वाली है।
नाज़रीन, सानह मच के लवाहिकीन अभी तक एहतजाज पर हैं। छोटा सा मुतालबा है उनका कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आएँ, हमारा दुख दर्द सुने। अभी तक क्यों इमरान खान साहब नहीं गए? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर साहब, सानह मच पे थोड़ी मैं चाहूँगी हम बात कर लें। सानह मच के जो लवाहिकीन है, छोटा सा मुतालबा है उनका, कह रहे हैं बस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आ जाएं और हमारे दुख में शरीक हो जाएं। क्यों नहीं जा रहे? आधे दिन की बात नहीं है। बात यह है कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी मेरी उनसे राब्ते में हूँ कि वो ये क्यों कह रहे हैं। कोई उन्होंने ईगो का मसला नहीं है, ये शो नहीं मार रही कि ये जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आगे हुए हैं, लोगों की उनके जो है लव्ड वंस जो हैं वो लाशें पड़ी हुई हैं, वो वहाँ पे सड़कों में बड़ी ठंडे मौसम में -6 है कोयटा में, वहाँ पे वो बेचारे बीवी बच्चे बूढ़े सारे बैठे हुए हैं। वो इसलिए चाह रहे हैं कि उनको एक रहम एक तो चाहिए, नज़र आना चाहिए उनको। मैं कल भी बताया था और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दूसरा, उनको तसल्ली चाहिए कि वहाँ से जब उठ के जाएं तो फिर वो जो कहते हैं ना, लुकिंग ओवर योर शोल्डर्स, देखते रहें, घर से निकलें, स्कूल के लिए बच्चे जा रहे हैं और माएँ डरती रहें कि ये बच्चे वापस आएंगे नहीं आएंगे, जो काम के लिए जा रहा है कि यार ये दोबारा ना हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर से के कहने से वहाँ पे बिठा के वो दिखाना चाहते हैं कि जनाब हमें तसल्ली दे के जाएँ, आपके क्या करेंगे। क्योंकि वो आज मैं सुन रहा था उनकी तकरीरें, वो उनके आलम साहब थे, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा जी पहले दिन ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में सबको पता है सबसे ज़्यादा ताकत जो है वो एफसी के पास है। उनके कोई डीजीएफसी आ जाता, चीफ मिनिस्टर आ जाता, पहले दिन हमें चले जाते, कोर कमांडर चला जाता, हमें नज़र आ जाता कि ये इंटरेस्टेड है। जब 2-3 दिन में नहीं आया तो अब हमें हो गया है कि इन्होंने बस ये, और भेज कौन लोग रहे हैं आप देखें ना, भेज वो रहे हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर की तो सारे लोग दिखा चुके हैं कि माजी में क्या क्या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। एक दिखा दें क्लिप और उसके बाद वो जुल्फी बाब जो है ना, ये जरूर दिखा दे जरा कि ये क्या इंसल्ट की जा रही है, सौदेबाजी हो रही है, फायदे की बात हो रही है। आमिर साहब, हमदर्दी के बजाय फायदे लेने की बात मैं इस तरह के जुमले सुनता हूँ कि यार ये कौन लोग हैं, कहाँ से लाए हैं इनको, क्या इनको पता है कि यहाँ का हमारा कल्चर क्या है, सकाफत क्या है, रवायात क्या है, कि जनाजों पे किस तरह की बात की जाती है और किस किस्म का माहौल है कि वो, मैं क्या कहूँ इनको, सकाफत की तो छोड़ें, बुनियादी इंसानियत है। तो वो कह रहा है कि वो जो है ना कारोबारी बात कि वो जब आए तो उनको क्या फ़ायदा होगा, जो है ना, ये कहाँ से और कोई नहीं बंदा मिला पूरी उसमें से कि ये भेज दिया है जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा जी 2 शिया भेज देंगे तो उनकी तसल्ली हो जाएगी। और भाई साहब ये इंसानी हकूक का मसला है, एक बहुत बड़ा इंसानियत का मसला है। सिर्फ हम ये नहीं है कि 2 हम मसले के लोग भेज देंगे कि जी जस्ट बिकॉज 2 शिया हैं तो ये शिया बात करेंगे तो मसला ख़त्म हो जाएगा। और वो जो शिया भी भेजे हैं उनको शर्म ही नहीं आती है कि किस किस्म की बात की जाती है। ये किसी जगह भी जनाजे में होता है कि हमारा क्या फ़ायदा होगा, उनका क्या फ़ायदा होगा जो आएंगे। यार ये आप ये 3rd क्लास किस्म के मंडी में दुकानदार भी इस तरह की बातें नहीं करते हैं। मसला ये है कि इन्होंने अब बना दिया है, अब कोई चॉइस नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, या तो ना पता चले जी इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई नेशनल सिक्योरिटी का जंग की वॉर मीटिंग में बैठे हुए हैं। वो कैबिनेट की रोज़ जो पिक्चर्स आ रही हैं कि जी सेनेट डिस्कस हो रहा है, जिधर चले गए उधर चले गए। वो भाई साहब 4 घंटे की बात है, जहाज़ में जाना, उन्होंने पैदल जाना नहीं है, जाएं और उनकी तसल्ली करवा के आएँ और बिल्कुल उनके मरहम भी दाएँ। ये बजाय उसके कि मरहम लगाने के ये जाके उसके ऊपर नमक पाशी कर रहे हैं बाकायदा, और उनको ये करा रहे हैं। इससे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं मिल रहा। और वैसे ही किसी को भी नहीं, सारा पाकिस्तान डिस्टर्ब्ड है कि लाशें यहाँ सड़क पे पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ जनाजा एक दिन ना दफन होता है तो लोग, सारा मोहल्ला, सारी नेबरहुड, सारा शहर परेशान है कि यार ये लाशें हैं, एक उनको दफनाना है। और वो कोई शौक से नहीं बैठे हुए हैं, जाएं उनके मरहम रखें, नज़र आना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि न्यूजीलैंड की उस प्राइम मिनिस्टर की, कि नज़र आया था कि इसने जिस तरीके से पॉलिटिशियंस वाली जप्पी नहीं थी, उसने जिस तरीके से प्यार किया और जो बातें की, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत बनाई। ये प्राइम मिनिस्टर के लिए मौका होता है कि जाके आप अपना रहम दिखाते हैं, अपनी केयर दिखाते हैं, लोगों से जुड़ने का मौका तलाश करते हैं। 9/11 के बाद जो है बुश ने दोबारा रीइलेक्ट हो गया था, सिर्फ बात पे कितना बड़ा सानिया उनका हो गया था। मैं नजर आया कि यार ये जुलियानी और इन्होंने काम बड़ा किया है। लोगों को नजर आया
आके हमारे साथ खड़े हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है। अब तो मजबूरी बन गई है क्योंकि अब इनको जाना भी पड़ेगा, मगर वो मज़ा नहीं रहेगा क्योंकि अब बिलावल साहब भी और मरियम भी, उनको भी 4 दिन बाद ख्याल आया कि वो ये तो सियासत हो सकती है। तो सारे सियासत कर रहे हैं, फर्क चेंज सियासत ना करें, इंसानियत का मसला है। लास्ट मिनट सकला साहब, क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं जुल्फी बुखारी साहब? एक आपने जो सुन लिया कि अभी इमरान खान साहब ने कहा जब मेरी हुकूमत आएगी तो जनाब ये नहीं होगा, अभी इमरान खान साहब की हुकूमत आनी बाकी है। 2-3 चीज़ें हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जाएंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट होंगे। हजूर, देयर आर मेनी मेथड्स। इमरान खान साहब जाएं गवर्नर हाउस में, उनके 5-6 जो उनके नुमाइंदे हैं उनको बुला लें, गवर्नर हाउस में बुला लें। आपको कौन कह रहा है कि आप रोड पे जाएं और वहां पे इतने मुजाहिरीन में या लोग बैठे हैं जाएं? इतनी कोई समझ अक्ल इनके किसी मुशीर में नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि आप जाएं गवर्नर हाउस में बैठ जाएं, वहां तो सिक्योर है ना, वहां तो कोई खतरा नहीं है इमरान खान साहब को। वहां बैठ के आप उनको बुला लें, वहां पे उनके साथ जो 4-5 लोग हैं उनसे तजियत कर लें, जो भी होता है सारा, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है, वो यहीं पर बैठेंगे। लास्टली, इमरान खान साहब को ब्लेम ना करें, वो किसी के जनाजे में नहीं जाते होते, ना लोगों से वो उन पे वो जाकर तज़ियतें करते होते। मैं 3-4 जल्दी से आपको बता देता हूँ। इनका फर्स्ट कज़न था नजीबुल्ला सर, वह बखर में उसकी डेथ हुई, जवान पूरा बखर रोया, मियाँ वाली रोया। इमरान खान साहब ने ना उस पर ट्वीट किया ना उनकी तज़ियत के लिए गए। अब्दुल कादिर बहुत बड़ा क्रिकेटर जिनकी वजह से बहुत सारे मैचेस जीते, जहां तक पहुंचे, उनकी डेथ हुई तो भी इमरान खान साहब उनके बच्चों के पास मतलब 10 दफ़ा लाहौर गए हैं। उसके बाद उन्होंने इतना नहीं किया कि अब्दुल कादिर के बच्चों को बुला के उनके साथ तज़ियत कर ली। नईमुल हक का तो सारे सुन ही चुके हैं। सो इमरान खान साहब का ये एक अपना स्टाइल है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि वो अपने करीबी हूँ, दोस्त हूँ, सबके साथ एक ही उनका रवैया रहता है। वो ना जनाजों पे जाते हैं ना लोगों के घरों में जाते। मौत नहीं है, ये गवर्नमेंट की लैब की वजह से अपने फर्स्ट कज़न की उन्होंने नजीबुल्ला साहब की उन्होंने जाके तज़ियत नहीं कर ली। उन्होंने जाके अब्दुल कादिर जैसा इतना बड़ा क्रिकेटर था जो इनका कितना करीबी था, उनके बच्चों के सर पे हाथ नहीं रख ले। चलो आम लोग नहीं थे, नईमुल हक का जनाजा था, अगर वहां पे नहीं गए, मतलब 20 उनका 30-40 साल से दोस्त थी। तो इमरान खान साहब जो हैं ये उस पे अपने आप को वो क्या कहते हैं, नहीं जाते, अब नहीं जाते तो नहीं जाते, अब आप उनको जबरदस्ती भेजना चाहते हैं तो भेज के देख लें सर जी। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। एक लास्ट रिक्वेस्ट है उनकी तरह, हमारे वज़ीर आज़म अगर उनके दुख दर्द में शरीक हो जाएंगे तो इससे कुछ भी नहीं जाएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।